अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो आखिरी तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। सिर्फ गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक गौर से देखें। जिनको यकीन नहीं है पूरा कुरान पढ़ के कुछ नहीं मिलता, जिनको यकीन है आयतल कुर्सी भी कह दे तो आयत की बरकतें उनको नसीब हो जाती। पुख्ता बनो, यकीन पैदा करो। अब यह है कि यहाँ आके सुनते हैं वली मदद करते हैं, नारा लगाए हाँ मदद करते हैं, फिर यूट्यूब पे जाके किसी राफजी को सुनते हैं, किसी वहाबी को सुनते हैं, फिर डामाडोल लगे ये भी ये क्या ये कब तक? मौत का तो कोई भरोसा नहीं है, कब तक लटकते रहोगे बीच में? न इधर न उधर, ये बीच में कब तक लटकते रहोगे? कोई तो फैसला करो, किसी नतीजे पर तो पहुंचे। और नहीं कहीं जाते तो एक आसान नुस्खा बताता हूं, सिर्फ इतना देखो यार, देखो हर मजहब और मसलक में अदब की तारीफ है कि नहीं है? हिंदू मजहब हो, सिख मजहब हो, ईसाई मजहब हो, बोलो सराहत किसकी की जाती है? सराहना अदब की। सिर्फ इतना जान लो कि 73 फिरकों में अदब की बात कहां होती है? आपसे एक सवाल है मेरा, अदब की बात कहां होती है? अल्हम्दुलिल्लाह छान लीजिए, तहकीक कर लीजिए, इंशाअल्लाह अदब कहीं मिलेगा, वो सिर्फ अहले सुन्नत व जमात में मिलेगा। हमारे यहां कितना अदब है। लोग कहते हैं बड़ा भैया नबी को, और हमारा इमाम जब कलम उठाता है तो कहता है सरवर कहूं, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे। कह दिया नहीं कहूं, यानी सरवर कह के भी दिल नहीं भरता, मालिको मौला कह के भी दिल नहीं भरता, बागे खलील का गुलो ज़ेबा कह के भी दिल नहीं भरता, इसलिए कि अकीदतें बेचैन करती है कि सब कह के भी दिल नहीं भरता। तो दिल ये कहता है कि दुनिया के अंदर ऐसे अल्फाज ही पैदा नहीं हुए कि महबूब की शान मुकम्मल बयान की जा सके। इसीलिए तो सरकार नज़मी का गालिबन शेर है, कहते हैं अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या। गुल कहूं तो दिल नहीं भरता, चांद कहूं तो दिल नहीं भरता, इंसान कामिल कहूं तो वह भी दिल नहीं भरता। बात अस खुदा बुजुर्ग हो तो ही किस्सा मुख्तसर कहने वालों ने बात कर दी। और इमाम कहते हैं कि हम तो कह करके हक अदाई नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि भाई अब चुप ही हो जाओ, कह दूंगा तो हुस्न महदूद हो जाएगा, चुप हो जाओ, आजिज़ी करो। कहते कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ। कहने वालों ने उनको लौहे महफूज कहा, कलम का। डॉक्टर साहब कहते हैं ना, लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। उनकी शान ही निराली है। तो बात चल रही थी यकीन, यकीन पैदा करो, यकीन, यकीन होगा तो मिलेगा। घर में बैठे बैठे ज़ियारतें होती है अहले यकीन को, घर में बैठे बैठे ज़ियारतें होती है अहले यकीन पैदा। डामाडोल मत रहो, यकीन पैदा करो। तो औलिया अल्लाह के यहाँ यकीन देखा जाता है, जो यकीन से उनको पुकारे वो मदद के लिए आते हैं। अब अपनी गुफ्तगू समेटते हुए आखिरी बात अर्ज़ करूं, गौसे पाक बाद विसाल भी मदद करते हैं। इमदाद की बहुत से वाक़यात सुने, मैं हिंदुस्तान का वाक़या बयान करना चाहता हूं। रंजीत सिंह का दौरे हुकूमत था, रंजीत सिंह का दौरे हुकूमत था, और एक हिंदू के बाजू में एक बदअकीदा रहता था। हिंदू की बीवी बड़ी खूबसूरत और हसीन थी, जमील थी। वो बदअकीदा ने उस हिंदू की बीवी को देख लिया और देखने के बाद उस पर फरेब्ता हो गया। वो दिमाग लगाने लगा कि किसी भी तरह से इस हिंदू की बीवी के साथ मैंने अपनी नस्सानी ख्वाहिश को पूरी करना है। अब हमारा मजहब हिंदू हो या मुसलमान, हर एक की औरत को एहतराम की निगाह से देखने का हुक्म देता है। सिख की बीवी हो, ईसाई की बीवी हो,
मुसलमान की बीवी हो, हिंदू की बीवी हो, मजहब यहाँ नहीं देखा जाता। औरत बहरहाल औरत होती है और औरत की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ हमारे मजहब में बहुत ज़रूरी है। चाहे किसी मजहब की औरत हो, चाहे किसी भी सरहद की औरत हो, औरत बहरहाल औरत है, बेटी बेटी है। काफिरों की बेटियां रसूलुल्लाह की बारगाह में लाई गई और उनके सरों पर दुपट्टे नहीं थे तो अल्लाह के हबीब ने अपनी चादरें उनके सरों पे डाल दी और हमें बताया कि बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है, औरत किसी के घर की भी हो, औरत औरत होती है। तो उसने चूंकि था बदअकीदा, रसूलुल्लाह से उसका रिश्ता नहीं था, तो वो पापी था, मुजरिम था। देखो, हुजूर से जिसका रिश्ता कट जाता है वो पापी हो जाता है। अगर किसी के दिल में पाप जन्म लेता है तो उसको एहतिसाब करना चाहिए कि कहीं मदीने की सरकार से मेरा रिश्ता तो नहीं कट गया, मदीने के ताजदार से मेरा रिश्ता तो नहीं कट गया। ये बहुत इबरत की बात है, दिल में ख्याल रखना अच्छी तरह से। जिस दिन दिल पापी हो जाए कहीं समझ लेना कि मदीने की ताजदार से अपना रिश्ता कट तो नहीं हो रहा है, मदीने के ताजदार से अपना रिश्ता कमजोर तो नहीं हो रहा है, मुनक़ता तो नहीं हो रहा है। इसका बहुत ख्याल करना, क्योंकि जब तक उस बारगाह से रिश्ते जुड़े होते हैं इंसान की निगाहें पाकीज़ा होती है, बाहया होती है, कान बाहया होते हैं। उस बारगाह से रिश्ता जुड़ने पर इंसान को बड़ी पाकीज़गी नसीब होती है। अल्लाह मुझे और आप सबको भी पाकीज़गी अता फरमाए, क्योंकि पाकीज़ा बारगाह से जुड़ने वाला पाकीज़ा ही होता है और पाकीज़ा बारगाह से दूर होने वाला पापी ही होता है। तो उस हिंदू की बीवी से उसकी आंखें लड़ गई और उसको पाप का दिल चाहा, मौके की तलाश में था वो। लेकिन फिर ये हुआ कि उसको मौका नहीं मिला गांव के अंदर, तो इत्तेफाक से वो मियाँ बीवी दोनों जा रहे थे उसके मैके पहुंचाने के लिए। उसका शौहर जा रहा था, गरीबी का दौर था, उस वक्त तो लोगों के पास इतना माल नहीं था। तो फिर ये हुआ कि वो दोनों चले जा रहे थे। इसको जब खबर मिली तो खबर मिलने के बाद इसने सोचा कि फायदा उठाना चाहिए। ये इनके पीछे घोड़ा लेकर के चला गया, उसके शौहर से कहा कि चलो घोड़े पे बैठ जाओ। उसने कहा नहीं, मेरी बीवी साथ में, मैं कैसे बैठ सकता हूँ। कहा दोनों बैठ जाओ। कहा नहीं, मैं नहीं बैठ सकता मेरी बीवी को लेकर के। तो बीवी को कहने लगा कि तुम बैठ जाओ। उसने कहा नहीं, मैं नहीं बैठ सकती। आखिरकार ये हुआ कि जब बहुत इसरार किया, शिद्दत की, डराया धमकाया, तो उस औरत ने कहा कि मैं और मेरा शौहर तुम्हारे घोड़े पे जरूर बैठ जाएंगे, लेकिन एक शर्त है, तुम जमानत दो कि हमारे साथ बुराई नहीं करोगे, हमारे साथ गलत नहीं करोगे, बदनीयती तुम्हारे अंदर नजर आ रही, बदनीयती नहीं करोगे। उसने कहा किसकी जमानत दूं, यहां तो कोई है नहीं। इत्तेफाक से चूंकि एक दूसरे के पड़ोस में रहते रहते एक दूसरे से बातें सुनने में आती है, इस पड़ोस में तो बदअकीदा था, इस पड़ोस में गौस पाक की कोई कनीज रहती थी, उससे इसकी दोस्ती थी। तो वो जो कनीज थी गौस पाक की, सुन्नी कनीज, वो इसको बताती थी कि हमारे मुर्शिद गौस पाक हैं, उनकी करामत ये है, वो मदद के लिए आते हैं, वो इमदाद के लिए आते हैं, उनको पुकारो तो वो मदद करते हैं, और ये होता है और ये होता है और ये होता है और ये होता है और ये होता है, ये सब चीजें वो बताती थी। तो ये मजहब की मुसलमान नहीं थी, लेकिन चूंकि औलिया अल्लाह की करामत सुन सुन करके इसके दिल में गौस पाक की मोहब्बत पैदा हो गई थी। तो उसकी सोचा कि मुसलमान है, अब वो तो बेचारी दूसरे मजहब की थी, समझा कि सारे मुसलमान एक जैसे होते हैं, जैसे कि आज भी दूसरे लोग समझते हैं सब एक जैसे होते हैं, इसीलिए लोग बदगुमान भी होते हैं। अल्लाह अकबर। तो जब उसने कहा कि यहाँ जंगल में कौन है जो जिसकी जमानत दूं, का एक काम करो, वो तुम्हारे जो बगदाद वाले बड़े पीर है ना, उनकी जमानत दे दो, बस मैं तुम्हारी सवारी पर बैठ जाऊंगी अपने शौहर के साथ। अब चूंकि वो था बदमजहब, उसने सोचा कि बड़े पीर के नाम से मेरी बिगड़ी बन रही है ना, जब तकरीर करते हैं तो कहते हैं हराम है, शिर्क है, बिदअत, लेकिन जब मुराद मिलने वाली होती तो फिर बराबर याद आते हैं। फिर क्या हुआ, कहा कि ठीक है तुम वो जो बड़े पीर बगदाद वाले ना, बड़े पीर साहब, हम जो वो उनकी जमानत देते हैं, बैठ जाओ तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब जैसे दोनों मियाँ बीवी घोड़े पर बैठे, इसने निकाली तलवार और तलवार निकाल करके इसके शौहर को कत्ल कर दिया। जैसे शौहर को कत्ल किया, उसकी लाश गिराई और घोड़ा दौड़ाने लगा। जब घोड़ा दौड़ा रहा था तो वो पीछे मुड़ मुड़ कर देखती थी, पीछे मुड़ मुड़ कर देखती थी, पीछे मुड़ मुड़ कर देखती थी। उस बदबख्त ने कहा, ए लड़की, तू पीछे मुड़ मुड़ कर किसे देख रही है? तो उसने कहा, बगदाद वाले बड़े पीर साहब को देख रही है। बगदाद वाले बड़े पीर साहब को देख रही है। बगदाद वाले बड़े पीर साहब को देख, कहा कि वो अब्दुल कादिर, उसको मरने हुए तो सदियां बीत गई है,
और वो तो बगदाद में कब्र में है, वो तेरी क्या मदद करेगा, वो तेरी क्या कहा कुछ भी हो, तूने उनके नाम को लेकर के मुझे बिठाया था, मदद तो मेरे बड़े पीर ने करना है। उसकी जुबान से ये जुमले निकले थे, हिंद का इतिहास गवाह है, हिंद की तारीख गवाह है। दो बुर्का पोश, दो नकाब पोश को उसने फौरन सामने देखा, उन लोगों ने घोड़ा रोक दिया, उस लड़की को नीचे उतारा और उस बदबख्त को कत्ल किया। और उसके बाद उससे कहा बेटी आगे बढ़। उसके शौहर के पास गया जो सर कटा हुआ था, सर को जोड़ करके कहा कुम बिस्मिल्लाह। उसका शौहर जिंदा हो गया। वो घोड़ा लेकर के दोनों मियाँ बीवी जब आए तो रंजीत सिंह के वो के कचहरी के अंदर वो मुकदमा उसके रिश्तेदारों ने दायर किया कि ये घोड़ा तो फुला का है, ये मियाँ बीवी घोड़ा लाए कहाँ से, हमारा आदमी नहीं नजर आता, इन्होंने कत्ल किया, हमारा आदमी चाहिए हमें। जब कचहरी में मुकदमा आया तो मियाँ बीवी ने कहा भाई ये तो बात है, लेकिन हमने उसको कत्ल नहीं किया, कत्ल तो किसी और ने किया। तो ये बात है कैसे मान लेंगे? तो कहा कि अपने गांव में जो गुल मोहम्मद मजजूब है ना, मजजूब, वो जो दो पुरका पोश आए थे उनमें से एक आवाज़ उसकी लगती थी, उस मजजूब की, उस मजजूब को पकड़ के लाओ, वो शायद बात करे। तो हज़रत गुल मोहम्मद मजजूब को जब पकड़ के लाया गया तो उन्होंने पूरा वाक़या बयान फरमाया, कहा कि एक तो गौस पाक थे और एक तो मैं था इसकी इमदाद के लिए। ये सरकार गौस पाक, हिंदू भी पुकारे मदद के लिए, मेरा मुर्शिद आता है सरकार, बस यकीन चाहिए, काफिर भी पुकारे मदद, ये गौस पाक कोई यकीन तो पैदा करे। तो टाइम ख़त्म हुआ, लेकिन एक वाक़या मुझे और याद आता है। सही एक मर्तबा का वाक़या है कि एक ईसाई लड़की थी जो बगदाद में रहती थी, एक ईसाई लड़की थी जो बगदाद में रहती थी, और हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला से उसका दिल लग गया था, बड़े पीर साहब से उसका दिल लग गया था। देखो सारी बातें दिल की है, आप यकीन जाने कि माइक पर बहुत सी बातें कहने की नहीं होती, वरना मैं आपका यकीन मजबूत करने के लिए ज़रूर कहता। किताबों में जो लिखा है वो तो लिखा हुआ है, हमने अपने जो मामलात में महसूस किया है, बस उसको दो मिसरों में मैं बयान करना चाहता हूँ कि जब मैंने तुम्हें पुकारा काम आया तेरा सहारा, चलता आसी का गुजारा तेरी खैर से। हालात कैसे हों, गौस पाक कहते हैं कि कोई मुझे मुसीबत में पुकारे, अल्लाह उसकी मुसीबत दूर कर देते। गौस पाक की बड़ी शान है। मेरे मुर्शिद ने फरमाया, गौस पाक ने, कि मेरे मुरीद को ठोकर लगती मैं गिरने नहीं देता, उसका हाथ पकड़ के होता, बस कोई उनका मुरीद बने। मुरीद बनने से मुराद है कि दिल से उनसे सच्ची मोहब्बत, शक व शुबा नहीं, यकीन। बड़े पीर साहब गौस पाक साहब, फिर देखो अल्हम्दुलिल्लाह ताला उनकी बड़ी बरकतें। गौस पाक का हाल ये था कि गौस पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो वो मर जाता था। गौस पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो हमारे बुजुर्गों ने ये बात, सूफिया ने कही है, मुमकिन है आप इस पे एतराज़ करें जो भी हो, लेकिन सूफिया कहते हैं कि बेवजूर का नाम कोई ले नहीं सकता था, लेकिन रसूल पाक ने बताया अब्दुल कादिर मेरी उम्मत पे रहम करो, लोग इस तरह से नुकसान उठाएं। कहा ठीक है कि अब नहीं मरेगा, बेगुसल अगर वजू बेगुसल नापाकी में नाम लेगा तो अब नहीं मरेगा। लेकिन सूफिया अहलुल्लाह अब भी कहते हैं अगर नापाकी में अब भी कोई गौस पाक का नाम ले तो कम से कम उसका इतना नुकसान पहुंचता है कि उसका एक बाल टूट कर गिर जाता है। ऐसा हमारे असलाफ कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं। गौस पाक की शान बहुत बड़ी, आप क्या समझते हैं? गौस पाक की शान बहुत, ये क्या कम शान है कि जहाँ जिब्रील थक कर बैठ जाते हैं सिदरा पे, जहाँ जिब्रील अमीन, हम रसूल मलाइका से गैर रसूल को फजीलत नहीं देते, लेकिन ज़ालिका फद्लुल्लाहि युती मन यशा, जिब्रील अमीन और कोई न जा सके वहां सरकार गौस पाक की रूह रसूलुल्लाह से मिलती है और कहती है कि हुजूर मेरे कंधों पे कदम रखे। हुजूर जो सिदरा से आगे बढ़े और काबा कौसैन में पहुंचे तो एक रिवायत खुद इमाम अहले सुन्नत ने भी लिखा है इसको कि रसूल पाक ने गौस पाक के कंधे कदम काबा कौसैन पे रखा।
ثم دنا تو جہاں جبریل کے پر تھک جاتے ہیں وہاں روح غوث اعظم جاتی ہے. کوئی کم شان ہے؟ کوئی کون چھوٹا موٹا مقام ہے کسی کی ایسی شان کائنات ولایت کے اندر؟ یہ میرے. اور پھر شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کہتے ہیں اسی واقعے کا اثر تھا کہ جب غوث پاک پیدا ہوئے تو آپ کی پیٹھ پر رسول پاک کے قدم کا نشان موجود تھا. یہ حضور غوث پاک کی رشتہ مضبوط کرو, مصیبتیں نہیں آئے گی مصیبت. رشتہ اور آئے گی بھی نا تو زیادہ دن تک ٹکے گی نہیں, بھاگے گی. میں ہمارے مرشدان طریقت میں سے ایک بزرگ ہے حضور اچھے میاں مہاریروی, ان کا شعر مجھے بہت اچھا لگتا ہے, مجھے بہت لذت آتی ہے. کہتے غلام غوث اعظم, اس کو یاد کر لو, اگر مصیبت میں پڑھو تو مصیبت بھاگ جاتی ہے. غلام غوث اعظم بے کس و مضطر نمی مانن. غلام غوث اعظم بے کس و مضطر مانن شب دیگر نمی مانن. کہتے ہیں غوث پاک کا جو غلام ہے وہ بے کس اور پریشان کبھی نہیں ہوتا, اور اگر ہوتا ہے تو صرف ایک رات کے لیے ہوتا ہے, اس کے بعد پھر کبھی نہیں ہوتا. غلام غوث اعظم بے کسو مضطر نمی مانن, اگر مانن شب دیگر نمی مانن. کتنا پیارا شعر ہے کہ اگر مانن شب دیگر, یہ سب دل کے سودے ہیں, یہ سب دل والے بنو, یقین والے بنو. تو بات چل رہی تھی, بات ختم کرنے لگا ہوں کیونکہ سردی کے دن ہے, اجتماع میں جلدی ختم کرنا ہوتا ہے اور اب جلدی شروع ہوتا ہے. غالباً 9:30 بجے آج میں نے بیان کم و بیش شروع کر دیا, تو آپ جلدی آیا کریں. تو ورنہ گرمی کے موسم کے حساب سے آج کل آپ آ رہے ہیں تو سردی ہو گئی ہے, عشاء جلدی ہوتی ہے تو اجتماع جلدی شروع ہوتا ہے اور جلدی ختم بھی کرنا ہے. تو ایک عیسائی لڑکی تھی, اس کا دل لگ گیا تھا حضور غوث پاک سے. اب اللہ والے ہوتے ہی ایسے نا کہ لوگ ان سے لگ جاتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, ان کی سیرت, ان کی صورت, ان کا انداز, ان کے بول چال, ان کی مشکل کشائی, ان کی حاجت روائی کے انداز, ان کے پیار محبت کے انداز, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر بات تو یہ ہے نا بھائی کہ آدمی پہ خاندان کا اثر پڑتا ہے, آدمی پہ خاندان کا اثر. غوث پاک کا خاندان کتنا بڑا ہے, کون سا خاندان ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی, ان کے والد شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست, ان کے والد سید عبداللہ جیلی, ان کے والد حضرت سیدنا سید ابو یحییٰ زاہد, ان کے والد سید محمد, ان کے والد سید داؤد, ان کے والد سیدنا موسیٰ الجون, ان کے والد حضرت سیدنا عبداللہ محض, ان کے والد حضرت سیدنا امام حسن مصنع, ان کے والد سیدنا امام حسن, ان کے والد سیدنا مولا علی, ان کی بیوی سیدہ فاطمہ الزہرا, ان کے والد محمد رسول اللہ. آدر زہرا پر پھیلے ہوئے دامن نسلیں ہیں کریموں کی, لجپال گھرانہ ہے. میرے 11ویں والے پیر پر آپ نے غور کیا؟ دیکھو, مولا علی ایک, مولا علی ایک, امام حسن دو, امام حسن مصنع امام حسن مصنع, امام عبداللہ محض, حضرت موسیٰ الجون 5, حضرت سیدنا یحییٰ زاہد, حضرت سیدنا داؤد, حضرت سیدنا یحییٰ زاہد, پھر سے حضرت علی, حضرت امام حسن, حضرت امام حسن مصنع, حضرت عبداللہ محض, حضرت موسیٰ الجون, حضرت یحییٰ زاہد, حضرت محمد, حضرت داؤد, حضرت سیدنا عبداللہ جیلی, حضرت سیدنا شیخ ابو صالح, شیخ عبد القادر جیلانی. میرا پیر نسب میں بھی 11ویں نمبر پر ہے, حضور غوث العظم دستگیر نسب میں بھی 11. کیسا خاندان ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن نسلیں ہیں کریموں کی, لجپال گھرانہ. ولی کسی بھی خاندان کا شان والا ہوتا ہے, سخی ہوتا ہے, لیکن زہرا کے خاندان کا, علی کا لاڈلا, اور وہ بھی صرف بابا کی طرف سے نہیں,
अम्मी की तरफ से भी, माँ की तरफ से हुसैनी है और बाप की तरफ से यानी कि नजीबुत तरफैन है। अब नजीबुत तरफैन देखा तो मेरे इमाम कहने लगे तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहियुद्दीन हो, ऐ खिजर मजमे बहरैन है चश्मा तेरा। तो खानदान नबूवत के चश्म चिराग है मेरे मुर्शिद सरकार गौस पाक। एक यहूदी लड़की गौस पाक से मोहब्बत करने लगी, प्यार करने लगी और उनकी कनीज हो गई। इत्तेफाक से उसकी शादी के दिन आए तो उसने अपने अब्बा से कहा कि मेरी शादी के दिन गौस पाक को भी दावत देना, गौस पाक भी तशरीफ लाएंगे। कहा ठीक है दावत देंगे। अब वो थे सब ईसाई। गौस पाक को कहा कि हज़रत मेरी बेटी आपकी कनीज है, आपसे मोहब्बत करती है, हम ईसाई लोग हैं, लेकिन आप दावत में हमारे आएंगे। गौस पाक ने कहा कि ठीक है इंशाल्लाह वक्त पे देखा जाएगा। फिर वो बारात निकली, बगदाद आना था बारात ने। अब जब बारात निकली तो रास्ते में डाकुओं ने उसको कत्ल कर दिया, दूल्हे को ही कत्ल कर दिया। तब बारात की बजाय जनाजा आ गया। जब जनाजा आया तो उसकी तो खुशियां लुट गई, मसाइल हो गए। अल्लाह अकबर। उसके बाप ने कहा बेटी से, बेटी तू सुहागन बनने से पहले बेवा हो गई। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता, उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता। कहा बेटी उसका जनाजा आ रहा है तेरे होने वाले शौहर का, उसकी गर्दन काट ली गई, उसकी रूह निकाह, ऐसा नहीं हो सकता। मैं गौस पाक की कनीज हूं, मेरे घर से खुशियां कभी रूठ नहीं सकती, मेरे घर से खुशियां कभी रूठ नहीं सकती। मैं गौस पाक की कनीज हूं, मुसीबत मेरे दरवाजे पे आ नहीं सकती, मैं गौस पाक की कनीज। कहा बेटी वो मर गया है। उसका बाप नहीं जानता था गौस पाक की शान क्या है। कहा कुछ भी करो वो जनाजा अभी उठाना नहीं जब तक कि मैं मदरसा कादरिया और खानकाह कादरिया में हाजिरी दे करके ना आऊं। तो कहा बेटी वो मर गया, उसकी आखिरी सूरत देख ले। कहा नहीं जब तक गौस पाक की खानकाह में न जाऊं उस वक्त तक कि मेरे होने वाले शौहर का जनाजा न उठाया जाए। उसके बाद उसको ले जाया गया, खानकाह में गई, मदरसा कादरिया में मेरे मुर्शिद गौस पाक दर्स दे रहे थे, कदमों पे गिर गई, कहने लगी मुर्शिद मैंने तो मोहब्बत आपसे की है, मैंने तो उल्फत आपसे की। ये और बात है मेरा मजहब ईसाई है, लेकिन प्यारे तू ज़हरा का लाल है, तेरे यहां मजहब नहीं देखा जाता, तेरे यहां तो सबको नवाजा जाता है। कहा हुआ क्या? कहा कि खुशियों की सौगात आने से पहले रूठ गई, बाहर से पहले खिजा आ गई, घर बसने से पहले उजड़ गया, और वो भी तेरा कहलाने वाली हूं, तेरी कहलाने वाली हूं, तेरी कनीज कहलाने वाली हूं। मेरे मुर्शिद गौस पाक करम की नजर फरमाए। गौस पाक ने कहा चलो। जब गए तो देखा कि गर्दन कटी हुई है, दूल्हा पड़ा हुआ है। मेरे मुर्शिद ने गर्दन जोड़ी और कहा कुम बिस्मिल्लाह। देखा तो वो जिंदा हो गया। कहा जा फिर अपना घर बसा ले। वो उसका क्या घर बसा, कईयों के दिल की दुनिया बस गई। उन्होंने कहा अब शादी बाद में रचेगी, पहले तो ईमान की रमक रचेगी। और वो सारे ईसाई कलमा पढ़ के मुसलमान हो। यह है गौस पाक की शान। इसलिए गौस पाक की मोहब्बत का माहौल घर में पैदा करो। बच्चे बच्चे को गौस पाक का आशिक बनाओ, अपने बच्चों को ये वाक़यात सुनाओ, अपने बच्चों के हाथों में गौस पाक का दामन पकड़ाओ, अपने घरों के अंदर बच्चों को सिखाओ बेटा गिरते वक्त या गौसल मदद कह लिया कर, हड्डी नहीं टूटेगी। हाँ ये मजाक की बात नहीं है, यकीन पैदा करो, यकीन। इंशाअल्लाह ताला बरकतें नसीब होगी। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए और गौस पाक की निस्बत सलामत रखे। 11वीं करना, चाहे गिलास पानी पर ही करना मगर करना। और अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो शक्र भी रख लेना। अल्लाह ने और कुशादगी दी। मैंने देखा जिनके यहाँ हर महीने पाबंदी से 11वीं होती है, मुसीबतें भाग जाती है, क्योंकि हर महीने गौस पाक, बल्कि हर महीने क्या यार रोज़ गौस पाक का नाम लिया करो, उनकी बरकतें नसीब होगी। अल्लाह ताला मेरे मुर्शिद गौस पाक की बरकतें नसीब फरमाए। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कद्र अब्दुल कादिर कुदरत नमा के वास्ते। मैंने जब आला हज़रत को पढ़ा और अल्लाह की तौफीक से खूब पढ़ने की कोशिश की तो मैं समझ गया कि उनके पास जो कुछ था
وہ سب غوث پاک کی عطا تھی، اور وہ ولیوں میں غوث پاک کو جتنا چاہتے تھے، بس رشک آتا ہے غوث پاک سے جو ان کی محبت تھی۔ اگر اجازت دیتے ایک بات کہہ دوں، تقریر ختم ہے، آپ کہیں گے تو کہوں گا، نہیں تو نہیں کہوں۔ جتنا ادب کرو گے اتنا ملتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے یہاں جو بھی نیا شاگرد آتا تھا نا، سبق شروع ہونے سے پہلے غوث پاک کے نام کی فاتحہ، نیا گھر غوث پاک کے نام کی فاتحہ، نئی کتاب کی شروعات غوث پاک کے نام کی فاتحہ، یہی سب ہوتا تھا۔ بڑی محبت تھی۔ ادائے بخشش اٹھا کے دیکھو، پہلے رسول پاک کی نعت لکھی، ایک ہی لکھی، بعد میں ساری منقبتیں، پھر بعد میں نعتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اور جتنی منقبت کے اشعار غوث پاک کی شان میں لکھا ہے، کسی کے لیے نہیں لکھا، اور جو لکھا ہے خوب لکھا۔ ان جیسا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی نے غوث پاک کی شان میں ان کی صدی میں لکھا، ان سے پہلے لکھا ہوگا، ان کی صدی میں ان جیسا کسی نے نہیں لکھا غوث پاک کی شان میں۔ پڑھو تو عقل دنگ رہتی ہے۔ بڑی شان بیان کی غوث پاک کی، اور برکتیں بھی ملی ان کو، بڑی برکتیں ملی، اور محبت کا صلہ ملتا ہی ہے۔ تو فاتحہ ہوئی غوث پاک کے نام کی، توجہ دینا، غوث پاک کے نام کی فاتحہ ہوئی۔ ان دنوں حضور محدث اعظمین سید محمد کے چوچوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اعلیٰ حضرت کے یہاں پڑھتے تھے، شاگرد تھے۔ تو اعلیٰ حضرت کے یہاں طریقہ یہ تھا، جب شیرنی وغیرہ بٹتی تھی، کوئی چیز بٹتی تھی، تو محفل میں اگر سید لوگ ہوتے تھے تو سیدوں کو ڈبل دیا جاتا تھا، اور عوام کو ایک حصہ، لوگوں کو ایک حصہ دیا جاتا تھا، نسبت کا احترام تھا۔ تو سید صاحب تھے حضور محدث اعظمین، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سید صاحب ایک کام کریں، آپ کے دادا کی فاتحہ ہوئی ہے، آپ اپنے ہاتھ ہی سے بانٹیں، بانٹنے کا حق تو آپ ہی لوگوں کو ہے، آپ ہی بانٹیں۔ تو انہوں نے بانٹنا شروع۔ حضور محدث اعظم کو جانتے ہیں نا، کتنی بڑی ہستی ہے، سرکار محدث اعظم کے چوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور سرکار کلا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہنوئی، سگے بہنوئی، حضور اشرفی میاں کے نواسے، حضور ہم شبیہ غوث اعظم اشرفی میاں کے نواسے، شیخ الاسلام حضور مدنی میاں کے والد، یہ حضور محدث اعظم کے چوچوی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، علم میں، تقریر میں اور خطابت میں، وہ بہت اللہ تعالیٰ نے انہیں شان عطا کی تھی، بڑا ملک اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، بہت دور نظر نگاہ تھی آپ کی، اور کلام بھی آپ کے بڑے شان والے تھے۔ وہ کلام اکثر آپ سنتے ہیں نا، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا، یہ جو کلام انہی کا ہے۔ اور بھی بہت سارے کلام ہیں، اور وہ تیرے پائے، وہ ہاں تیرے پائے کا نہیں یہ نہیں، قریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، اور تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے ہیں اور بن گئے غریب نواز، حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ ہماری جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز، اور زمانے بھر سے غنی کر دیا مجھے سید، زمانے بھر سے غنی کر دیا مجھے سید، میں تیری جود کے صدقے میرے غریب نواز۔ تو اور بھی بہت آپ کا کلام ہے۔ وہ اعلیٰ نے فرمایا کہ سید صاحب آپ شیرنی تقسیم کریں، اور شیرنی تقسیم ہو رہی تھی، لینے اور دینے میں ایسا ہوا کہ ایک چھوٹا سا تنکا شیرنی کا زمین پہ گر گیا۔ اعلیٰ حضرت اٹھ گئے، اٹھنے کے بعد میرے امام نے، اب وہ اٹھے تو پوری محفل اٹھ گئی ادب میں، اٹھنے کے بعد اپنے دونوں گھٹنوں کو زمین پہ ٹیک دیا، اور ٹیکنے کے بعد زبان کی نوک پر اس شیرنی کو خود اٹھایا، زبان کی، دوسروں سے نہیں کہا کہ تو اٹھا، خود ہاتھ اور انگلیوں سے نہیں اٹھایا، گھٹنے ٹیک کر زبان کی نوک سے اٹھایا، فرمایا ابھی مٹھائی نہیں دیکھی جائے گی، کس کے نام سے فاتحہ ہوئی ہے، کس کے نام کا تبرک ہے، اس شان سے اٹھایا۔ میں حیران رہتا ہوں، یا اللہ، جب نام سے مٹھائی منسوب ہو گئی تو اس کے احترام کا یہ عالم ہے،
تو ان کی اولاد کا کتنا احترام ہوگا، اور ان کی اولاد کا احترام تو ان کا خود کا کتنا احترام ہوگا۔ حضور غوث پاک کہتے ہیں بالغ ہونے سے پہلے میں نے معلوم کر لیا تھا کہ ہندوستان میں کس سمت میں شہر بغداد ہے، اس کے بعد سے میں نے کبھی بغداد کی طرف نہ استنجا کیا، نہ بغداد کی طرف کبھی پیر لمبے کیے۔ جب ادب اس شان کا ہوتا ہے تو بغداد کی جالیوں سے اتنا ملتا ہے، اتنا ملتا ہے، اتنا ملتا ہے، زمانہ کچھ کہے ہر دن بلندی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ میں سوچتا ہوں امام احمد رضا کے جلنے والے اتنے ہیں، لیکن کبھی امام احمد رضا کا نام خراب نہیں ہوا، تو پتہ چلا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجاتے ہو، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا۔ یہ برکتیں کہیں سے حمایت ہوتی ہے تب نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے امام حضور غوث الاعظم سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو بار بار شہر بغداد کی حاضری، کربلا شریف، نجف شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب